हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एज यू नो कि लास्ट लेक्चर में आपका मैंने रिक्रूट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वाला टॉपिक था वो मैंने ओवर कर दिया। ओके, आज वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। वो आंसर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, अभी भी वो आंसर को ही कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही होगा आपका। मीन्स एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के सोर्सेज ओवर हो गए। ओके, मीन्स एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज ओवर हो गए, बट अभी भी उसके मेरिट, उसके डीमेरिट और सूटेबिलिटी बाकी है, तो उसको वो कवर कर लेते हैं। अगर 2.5 मार्क में आपको इंडिविजुअली पूछते तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आया कहाँ से। ओके, चलो देखते हैं। सूटेबल मीन्स सूटेबिलिटी मीन्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहाँ पे सूटेबल है। देखो, तो दिस सोर्स इज सूटेबल फॉर प्रीफरेबल इन फॉलोइंग केसेस। कहाँ पे? तो देखो, फॉर लोअर लेवल जॉब। यहाँ पे भले ही ऐसा लिखा हुआ है कि लोअर लेवल जॉब, बट अगर अपर लेवल जॉब होगी मीन्स वाइट कॉलर जॉब होगी, और तो उसमें भी आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट काम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अकेले लोअर लेवल जॉब के लिए ही काम लगता है, अपर लेवल जॉब के लिए भी इक्वली काम के लिए है। ओके, फिर फॉर द पर्पस एक्सपांसन मीन्स कंपनी को समझो कि एक्सपांसन करना है, बिजनेस अपना एक्सपांड करना है, या अपनी ही जैसी दूसरी कंपनी दूसरे कोई स्टेट में या रीजन में ओपन करनी है, तो वहां पे आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सुटेबल रहेगा। फिर थर्ड टॉपिक, फॉर दोज न्यू जॉब्स फॉर विच सुटेबल पर्सन आर नॉट अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझो कि सबसे पहले एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से पहले कंपनी इंटरनल रिक्रूटमेंट करेगी, वो आपको पता है, और मैंने आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट पहले चलाया अभी। ओके, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट से आपको सुटेबल पर्सन नहीं मिल रहा है, तो फिर कंपनी कंपलसरी कहाँ जाएगी? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में जाएगी। ओके, तो ये 3 टॉपिक आपको दिए हुए हैं सुटेबिलिटी के। कौन से 3 टॉपिक है सुटेबिलिटी के लिए? तो सबसे पहला है लोअर लेवल जॉब, बट मैंने आपको बताया कि अपर लेवल जॉब दैट मीन्स व्हाइट कॉलर जॉब होगी या ब्लू कॉलर जॉब होगी, दोनों के लिए सुटेबल है। फिर कंपनी को एक्सपांसन करना है, तो फिर कंपलसरी इंटरनल रिक्रूटमेंट तो नहीं करेगी, क्योंकि एक्सपांसन करेगी दैट मीन्स क्या कि कंपनी अपनी जैसी दूसरी ब्रांच दूसरे कोई स्टेट में ओपन कर रही है, दूसरे कोई रीजन में ओपन कर रही है, मीन्स उतने ही एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी को, तो उतने सारे एम्प्लॉय वो इंटरनल रिक्रूट नहीं करेगी, तो उसके लिए कंपलसरी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। और थर्ड टॉपिक है, अगर समझो कंपनी को 1 या 2 पर्सन की जरूरत है, सुटेबल पर्सन की जरूरत है, बट वो अपने इंटरनल रिक्रूटमेंट से सुटेबल पर्सन नहीं ले पा रही है, तो फिर कंपलसरी उसको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पे जाना पड़ेगा। ओके, 3 शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक है। ओके, चलो अभी उसके मेरिट देखते हैं। तो मेरिट क्या है? सबसे पहला मेरिट है, इट गिव्स अ वाइड सोर्सेस ऑफ सिलेक्शन एंड इंश्योर प्रॉपर सिलेक्शन। ध्यान रखना, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से क्या होगा? समझो कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दी न्यूज़पेपर में कंपनी ने एडवर्टाइज दी, दैट मीन समझो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि पर्टिकुलर कंपनी को अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए 10 वैकेंसी है, उसने एडवर्टाइज दी थी। 10 वैकेंसी ओनली। कितनी वैकेंसी है? 10 वैकेंसी एडवर्टाइज है। दैट मीन्स पूरे वडोदरा में से या पूरे बड़ौदा में से, पूरे गुजरात में से या पूरे इंडिया में से समझो कि कितनी सारी एप्लीकेशन आएगी, बहुत सारी एप्लीकेशन आएगी। 10 वैकेंसी के लिए ऑन एन एवरेज 10,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन आएगी, तो कंपनी के पास प्रॉपर सिलेक्शन के सोर्सेज ओपन हो गए कि नहीं? और वो 10,000 में से ओनली 10 निकालेगी कंपनी। और समझो कि फ्यूचर में कंपनी को अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए फ्यूचर में अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर से एडवर्टाइज देने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? कि उसके पास ऑलरेडी 10,000 एप्लीकेशन है। मीन्स प्रॉपर सिलेक्शन के सोर्सेज भी ओपन हो जाएंगे एक्सटर्नल रिक्रूट से। फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है? इट प्रोवाइड्स हाईली एफिशिएंट एंड टैलेंटेड पर्सनल विथ रिक्वायर्ड स्किल, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इतनी सारी एप्लीकेशंस आई है, उसमें से हाईली एफिशिएंट एंड टैलेंटेड पर्सनल की भी एप्लीकेशंस होगी, जिसके पास कंपनी को जो स्किल की, जो ट्रेनिंग की और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो सब वहां पे से कंपनी को इजीली मिल जाएगी। होगा क्या नहीं क्लियर? तो वो भी कंपनी के लिए मेरिट हुआ। फिर इट प्रोवाइड्स न्यू एंड मोर एफिशिएंट पर्सन्स हैविंग इनोवेटिव आइडियाज एंड नॉलेज ऑफ न्यू सिस्टम और न्यू अप्रोच। चलो
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आपको बताया था कि कंपनी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है, वहां पे जाके कैंपस इंटरव्यू करके भी कंपनी क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का ही टाइप था वो। ओके, तो वहां से कैसे एम्प्लॉय मिलेंगे, तो वहां से कंपनी को न्यू एंड एफिशिएंट पर्सन मिलेंगे, एनर्जेटिक पर्सन मिलेंगे, एम्प्लॉय मिलेंगे, यंग एम्प्लॉय मिलेंगे, जिसमें न्यू न्यू इनोवेटिव थिंग्स हो गए, न्यू इनोवेटिव आइडियाज हो गए, जो प्रैक्टिकल मार्केट की नॉलेज लेके आएगा कंपनी में। तो पूरी न्यू सिस्टम, न्यू इनोवेटिव आइडिया कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्लियर। जो न्यू चीजें सीख के आया है, न्यू मार्केट सिचुएशन सीख के आया है, न्यू इनोवेटिव आइडियाज है, तो कंपनी के लिए वो क्या होगा, बेनिफिशियरी होगा कि नहीं। क्यों, कंपनी को जो नॉलेज, स्किल और एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा उसको मिलेगी, तो मेरिट हुए कंपनी के लिए, होगा क्लियर। चलो, डीमेरिट कौन से है, तो डीमेरिट में सबसे पहला पॉइंट है, इन दिस सिस्टम एफिशिएंट पर्सन मे बी टेकन अवे बाय अदर कंसर्न बाय ऑफरिंग मोर बेनिफिट, दिस इज नोन एज ब्रेन ड्रेन। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, डीमेरिट क्या होगा, समझो कि एफिशिएंट पर्सन होगा तो आपकी कंपनी में से वो चले जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्यों, कि दूसरी कंपनी एडवर्टाइज देके, एक्सटर्नल रिक्रूट करके उसको ऑफर कर रही है, लेबर फोर्स को ऑफर कर रही है, हो रहा है कि नहीं, क्लियर। दैट मीन्स दूसरी कंपनी में आपके जो एफिशिएंट पर्सन है, आपके एफिशिएंट एम्प्लॉय, वो चले जाने के चांसेस ज्यादा हो गए। दैट मीन्स वो क्या हुआ, ब्रेन ड्रेन हुआ। मीन्स आपकी कंपनी के जो अच्छे ब्रेन है दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। क्यों, कि आप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, वो लोग एडिशनल फैसिलिटी या एडिशनल कुछ ना कुछ स्कीमें प्रोवाइड करते हैं, होगा क्लियर। सेकंड टॉपिक है, इट एडवर्सली अफेक्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय को भी पता चलेगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कंपनी करती है तो एम्प्लॉय को पता क्या चलेगा कि भाई समझो कि मैं बराबर काम नहीं करूंगा तो मेरी जगह पे दूसरे आ ही जाने वाले हैं। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होंगे ना, उसके मोरल पे इफेक्ट करेगा कि जितना भी अच्छा काम करूंगा तो दूसरे लेने वाले ही लोग 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो वो क्या होगा, मोरल पे काम करेगा कि नहीं। और पर्टिकुलरली समझो कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है तो उसकी मोरल पे बहुत इफेक्ट होगी, होगा क्लियर। फिर थर्ड टॉपिक है, एफिशिएंट पर्सनल मे लीव द ऑर्गेनाइजेशन सो इट इंक्रीज लेबर टर्नओवर। ऊपर मैंने आपको समझाया, जो एफिशिएंट पर्सनल है, जो ब्रेन ट्रेन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, लेबर टर्नओवर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं। क्यों, आपकी कंपनी के जो अच्छे ब्रेन है दूसरी कंपनी में चले गए, क्यों, दूसरी कंपनी ने उसको अच्छी ऑफर दी, अच्छे बेनिफिट दिए, तो आपकी कंपनी में नहीं रहेंगे। ओके, फोर्थ टॉपिक, देयर इज डैमेज इन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप जो होनी चाहिए वो क्या होगी, डैमेज होगी, 101% है। क्यों, एम्प्लॉय ऐसा ही सोचेंगे कि जितना काम करूंगा उसके सामने वो लोग तो बाहर लेने, दूसरे ले ही लेंगे। ओके, तो मैं अपनी एफिशिएंसी यहाँ पे क्यों इंक्रीज करूँ, होगा कि नहीं, होगा क्लियर। तो ये उसके डीमेरिट होगा क्लियर। फर्स्ट देख लेते हैं, देखो, इन दिस सिस्टम एफिशिएंट पर्सन मे बी टेकन अवे बाय अदर कंसर्न बाय ऑफरिंग मोर बेनिफिट। दूसरी कोई कंपनी ने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करके ज्यादा बेनिफिट दिए तो आपकी कंपनी के एफिशिएंट पर्सन क्या हो गए, ब्रेन ड्रेन हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो उससे लेबर टर्नओवर भी बढ़ेगा। ऐसे कंपनी में एम्प्लॉय चले गए एफिशिएंट, तो दूसरे एम्प्लॉय होगी उसकी भी मोरल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो वो एम्प्लॉय की मोरल ऑलवेज डाउन रहेगी। क्यों, उसको पता होगा कि भाई कंपनी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर ही लेगी, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप भी डैमेज होगी। मीन्स दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गया, होगा क्लियर। तो फाइनली यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 गाइस ओवर हुआ। आज का वीडियो इतना ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रहेगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ओवर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। आज का वीडियो आपका इतना ही शॉर्ट एंड स्वीट है, होगा क्लियर। जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का टॉपिक है उसकी सूटेबिलिटी, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज, या फिर उसके मेरिट और उसके डीमेरिट रिलेटेड थे। ओके, चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।